गूढ़ामालन के द्वारा आयोजित सीजन फर्स्ट शहीद भगत सिंह ओपन कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह के मंच पर विराजमान आदरणीय भगत सिंह साहब, भरत साहब, भगवान जी, हैदराबाद जी, चमनलाल जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित आप सभी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और खास करके मेरे अजीज मंच की गलत और सामने पैरों पर खड़े रहने का पेन ले रहे हैं इस प्रोग्राम की सफलता के लिए, उन सबको मैं नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। का स्वागत किया। भरत भाई ने बात की, सब्जेक्ट तो मेरा था, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे स्टूडेंट ने मेरा काम कर दिया। बलदेव सिंह साहब शिक्षा और समाज सुधार पर निभाग रखेंगे। मैं आपसे 2-3 बिंदु, चूंकि ये खेलकूद का जलसा है, खेलकूद पर आपसे बात कर लेता हूं। सबसे पहले जो टीमें इधर नहीं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में आई, उनको, उनके मैनेजर्स, उनके कोचेस, उनके पेरेंट्स और उनके वेल विशर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, कॉम्प्लीमेंट करता हूं। दूसरा, जो टीमें पोजीशन हासिल नहीं कर पाई, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई इसलिए देता हूं, हमारे सामने कोई हार को स्वीकार करने वाला था, तभी तो हम जीते हैं। अगर हम अकेले ही होते तो हमारा ये मुकाम हासिल हमको नहीं होता। साथ ही उनसे कहना चाहता हूं, खेल अपने आप में एक विशेष प्रकार के मेले होते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, मेलजोल बढ़ाते हैं, एक दूसरे को समझने का सुंदर अवसर देते हैं। इसलिए जीत को पचाने की भी ताकत हमें होनी चाहिए और हार को सहन करने की शक्ति भी हमारे में होनी चाहिए, ताकि ये सामंजस्य हमें और भी अच्छी जीत के लिए प्रेरित करेगा। अगली बार अच्छी तैयारी के साथ आए, निश्चित रूप से आप में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे। मैं साधुवाद करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं जाट समाज गूढ़ामालानी को, जिन्होंने एक नया प्रयोग कबड्डी प्रतियोगिता का यहां गूढ़ामालानी में आयोजन किया। उद्घाटन के दिन भी मैं आया था, मैंने काफी मैचेस भी देखे, थोड़ी कसम भी देखी। मित्रों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, किसी भी आयोजन में प्रोटोकॉल, शिष्टाचार बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ये मानता हूं और आपको राय देना चाहता हूं, जिसका जिस काम के लिए जिम्मेवारी और प्रोटोकॉल में कॉलम है, उस व्यक्ति को वहीं रखना चाहिए। हम सभी महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए कोई भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? दुनिया में जितने प्रकार के जीव हैं, उन सब जीवों में केवल मनुष्य को भगवान ने वाणी दी है और विवेक दिया है। अन्य किसी जीव के पास में ना तो विवेक है ना वाणी है। बड़ी तो व्हेल मछली बहुत बड़ी है, डायनासोर बहुत बड़ा था, लेकिन वाणी और विवेक उनके पास नहीं था, मनुष्य के पास है। इसलिए हमें प्रोटोकॉल से करना चाहिए, शिष्टाचार से करना चाहिए। और इवेंट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। उस आर्ट में अभी आपने गूढ़ामालानी की जितने भी उत्साही आयोजक हैं, उन्होंने अभी LKG में एंट्री लिया है। मैं ऐसा मानता हूं, आप ये मत सोचना कि इस आदमी को बुलाया ये आलोचना करता है, मगर मैं ये चाहता हूं इवेंट मैनेजमेंट के बारे में हमारे यहाँ कुछ 1-2 दिन के कोई प्रोग्राम होने चाहिए। बलदेव सिंह के साथ को निवेदन करेंगे तो आप आ जाएंगे, मुझे कहेंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। हम बैठ के बात करें, कोई आयोजन किस तरह से किया जाता है, उसको और कम संसाधनों में, कम समय में और बढ़िया कैसे किया जा सकता है। वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत अच्छी तरह से आयोजन किया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहा, कबड्डी फिजिकल बॉडी टच का गेम है। आपने मेन सेक्शन का भी करवाया और वीमेन सेक्शन का भी करवाया, मगर मैंने कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई चूक या अडानी, राजस्थान में लिखा हो तो ढकनी से तो खड़को नहीं हुआ। यही आपकी सफलता है। दिस इज योर सक्सेस। विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंडरेंस यू कंक्लूडेड सक्सेसफुली दिस इवेंट।
I want to express my best compliments to all of you. खेल के बारे में 2 उदाहरण देकर मेरी बात पूरी करना चाहता हूं। खेल अपने आप में दुनिया की बहुत अजीब चीज है। मनोरंजन के साथ साथ बहुत ज्ञान देती है। रेगुलर प्रैक्टिस मस्ट है, खिलाड़ी में अनुशासन मस्ट है, रेफरीज और अंपायर जो डिसीजन होते हैं उनको फॉलो करना, मानना अपने आप में खिलाड़ी का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। खिलाड़ी को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने आगे के प्लेयर्स को भी खेलते हुए देखा और कैजुअल प्लेयर्स को भी खेलते हुए देखा जो कभी कभी खेलते हैं। दोनों में रात और दिन का फर्क था। बीट में, डीवीआर में आर्ट ऑफ प्ले है। कबड्डी को जो मैं यह आकर के मैंने देखा, बहुत ज्यादा कबड्डी टेक्निकल गेम हो गया है। इट इज ए प्ले ऑफ टेक्निक्स। हम जब कबड्डी खेलते थे तो केवल हार्डवेयर ही ज्यादा काम में लेते थे। अब कबड्डी के खेल में सॉफ्टवेयर का कोई सा ब्राजर है, सॉफ्टवेयर का यूज ज्यादा है, हार्डवेयर का यूज है। हमने देखा, आज फाइनल में देखा, हार्डवेयर का यूज भी है किंतु सॉफ्टवेयर की बात नहीं। ये जो कंधे से ऊपर वाला मशीन है ना मनुष्य की, इसको काम में लेना शुरू कर दो। मैं यहां से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं। टैकल क्या होता है, सुपर टैकल क्या होता है, लोना क्या होता है, डू एंड डाई रेड क्या होती है, थर्ड रेड क्या होती है, टाई ब्रेक क्या होता है, 5 रेड क्या होती है, गोल्डन रेड क्या होती है। सारी चीजें मैंने यहाँ आकर के सीखी। इससे पहले मुझे कुछ भी एबीसीडी भी मालूम नहीं। अब कुमाराम जी कह रहे हैं आपको सीख के क्या खेलना है। खेलना तो नहीं है, लेकिन किसी को खेलने की राय तो हम नहीं सकते हैं। इसलिए खेलों से बहुत सीखते हैं। 2 उदाहरण के साथ मेरी बात पूरी करना चाहता हूं। पाकिस्तान और भारत दोनों भाई है मेरी नजरों में। कर्नल साहब आप फॉलो कर रहे हैं। एक ही भूमि से लकीर खींचती गई बीच में, वो पाकिस्तान हो गया, ये भारत हो गया, एक ही देश था। मगर अब हमारे देश का नागरिक कहीं कागज पर भी पाकिस्तान लिखा हुआ देखता है तो उसको 7 बार क्रॉस करने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान वाले इससे भी ज्यादा भारत से नफरत करते हैं। मामला नफरत का नहीं है। नीरज चोपड़ा जब एशियन चैंपियनशिप में जेवलिन फेंक रहा था तो अरशद नदीम जो पाकिस्तान का एथलीट है, जेवलिन थ्रोअर, उसे क्या कहा था पढ़िएगा। अब यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया की साइट्स को काम में लेते हैं। उसने कॉम्प्लीमेंट किया था नीरज को और उसने कहा नीरज इज माई आइकन, मेरी सेलिब्रिटी है नीरज, मैं नीरज से बहुत सीखता पाकिस्तान का। और कॉम्पिटिटर, क्लोज कॉम्पिटिटर वही था। एशियन चैंपियनशिप में 2nd पोजीशन नदीम की थी, 1st नीरज चोपड़ा की। आप देखिएगा, एक तरफ हम पाकिस्तान के आदमी को जानते भी नहीं है, फिर भी हमारे दिलों में उसके प्रति नफरत है। और एक 1st और 2nd पोजीशन वाला 2nd पाकिस्तान का है, भारत के 1st को उसकी क्वालिटी को सैल्यूट कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को सैल्यूट कर रहा है। देश, जाति और धर्म का यह महत्व नहीं है, ये खेल हमको सिखाता है। एक उदाहरण और बताता हूं। एक रेस, लॉन्ग रेस चल रही थी, केन्या का धावक अबेल मतई आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे स्पेन का खिलाड़ी फर्नांडीज चल रहा था। फर्नांडीज को मालूम था कि मतई जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरे से करीब 10-12 मीटर आगे है। वो स्वीकार कर चुका था कि 1st मतई आएगा केन्या का धावक और मैं 2nd आऊंगा। होता क्या है, यह कहानी देखिएगा आप सब लोग, ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट। अबेल मतई को कंफ्यूजन हुआ। फिनिशिंग लाइन की रस्सी थी, जो पॉइंट था उसे 10 मीटर पहले वो रुक गया और ये समझ गया कि मैंने मेरी रेस जीत ली है, मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। पीछे से स्पेन का धावक जो दौड़ रहा था उसने आवाज दी स्पेनिश लैंग्वेज में, अभी आप फिनिशिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। लैंग्वेज प्रॉब्लम बात है, तो भाषा की समस्या थी। स्पेन इसको केन्या का खिलाड़ी नहीं समझ पाया। अंत में स्पेन के खिलाड़ी ने पीछे से धक्का दिया उससे कि तू 1st है, आगे दौड़, फिनिशिंग लाइन आगे है अभी। तो वो दौड़ा और 1st आया और स्पेन का खिलाड़ी 2nd आया। अब मेरे दोस्त इधर जो खड़े हैं ना और पीछे जो खड़े हैं, जेबों में हाथ डाल के वो सोच रहे हैं, एक वाक्य हम पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन वार एंड गिव। ये लाइन पढ़ते करना साहब हम। लेकिन जब पत्रकारों ने उससे पूछा तुम्हारे सामने 1st आने का चांस था मिस्टर फर्नांडीज, स्पेन के खिलाड़ी, आपने केन्या के धावक को धक्का देकर आगे क्यों किया? उसका जवाब आप सुनिए, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसका जवाब था
गोल्ड मेडल लेता तो विक्ट्री स्टैंड पर आज ही मैं फर्स्ट रहता, मगर मैंने मोरल इथिक्स को काम में लिया, नैतिकता को काम में लिया, खेलों की गुणवत्ता और ईमानदारी को काम में लिया, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी को प्रोड्यूस किया। सारी दुनिया का जब तक इतिहास होगा तब तक लोग मुझे कोट करेंगे और मैं फर्स्ट रहूंगा। देखिएगा, फाउल तरीके से फर्स्ट आना उसको मंजूर नहीं था, दूसरे की कमजोरी को एक्सप्लॉइट करके फर्स्ट आना उसको मंजूर नहीं था। अंत में फुटबॉल इंडिया में बहुत कमजोर हो गया। मैंने वर्ल्ड कप देखा था अर्जेंटीना और फ्रांस का, जयपुर में था उस समय, जब 3-3 से बराबरी हुई, टाई ब्रेक हुआ, टाई ब्रेक में अर्जेंटीना जीता। दोनों टीमों के खिलाड़ी जिस तरीके से आपस में एक दूसरे से गले मिले, मुझे तो लगा त्रिवेणी संगम प्रयाग और कुंभ यहीं पर है, मानवता में नहीं है। ये खेल हमको सिखा करके जाते हैं और हमने क्या किया, हमारे खेलों को छोड़ दिया, हम दूसरों के खेलों के पीछे भागने लगे। पहले गांव में आखातीज, होली, कबड्डी होती थी, दड़ी जमते थे अपन, चुटिया दड़ी, कूंडा दड़ी, ईटा दड़ी, सतोलिया, भवरा दौड़ी, चिकोड़ी, हार, वो हमारे देसी खेल सब मर गए। और अब तो हम रात और दिन, वो भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है कि स्क्रीन पर अंगुली फेर रहा है, अब तो रात और दिन हम मोबाइल की स्क्रीन पर अंगुली फेरने में टाइम खराब कर रहे हैं। लोग कहते हैं बेरोजगार है, मैं कह रहा हूं सब लोग रोजगार पे लगे हुए हैं। कर्नल साहब, मजदूरी की रेट 0 है, बाकी रोजगार सब और इसलिए मित्रों, कबड्डी को पिछले 4-5 साल में काफी पॉपुलर बनाया गया। कोच साहब, मैं हरियाणा को सैल्यूट करता हूं। कुश्ती, बॉक्सिंग, कबड्डी, यही नहीं पूरी दुनिया में हरियाणा का झंडा सबसे ऊपर है। राजस्थान भी हरियाणा से कहीं कम नहीं है, बोलना लगता है अपना। अपन इस बारे में सोचें, नियमित रूप से खेलें, खेल की भावना से खेल को खेलें। जब तक ताकत नहीं होगी, सूरज का है, 1 नंबर का सूरज फाइनल में खेल रहा था, मैंने देखा वास्तव में एक बार उसने 4 पॉइंट लिए। उस इंस्टेंस को मैं बताना चाहता हूं, सामने सारे खिलाड़ी थे, देशज्ञ को भाई एडी बेटी ठोकी जो चारों में पटक लैंड मत रहे। ये जज्बा है, ये जुनून है खिलाड़ी का। लंबी बात करना तो मेरा मन है, मैं आज मौका है, हम कर्नल साहब को सुनना चाहते हैं। मैं भी इनसे बहुत रिचार्ज होता हूं तो इनको सुनता हूं। इवेंट मैनेजमेंट के मामले में हेमाराम जी है, असुर राम जी है, या बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, उत्साही हैं। कभी अपन बैठ के गोरा मौलानी में बात करेंगे, मुझे कॉल कर लेना, ज्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर है, 50 रुपए की टिकट में आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और हम कुछ बात करेंगे समाज के इस भवन और भूमि के बारे में। इतना ही कहूंगा, सोने पे सुहागा है, बहुत सारे लोगों ने माथा देकर के इसको लिया है, अब ऊंचा माथा करना भी अपनी बात है, इसको आगे बढ़ाएं। हम सब लोग सहयोग करेंगे जितना हमारे से हो पाएगा। शुभकामनाएं आपके साथ। आपने मुझे बुलाया, साहब पहनाया, मान सम्मान दिया और बोलने का मौका दिया, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये मानता हूं मैं, आप सब लोगों के जो हंसते हुए चेहरे हैं ना, वही मेरी परिसंपत्ति है, वही मेरा धन है। जिंदगी में किसी को अगर आप हंसा सको, खुश कर सको, तो आपका इंसान होना कामयाबी के करीब है। अन्यथा पशु और मनुष्य में ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमारे भी था, यहाँ कमर के पास निशान अभी भी है, लेनार्ड बोलता है साइंस का आदमी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।